दोस्तों, कभी कभी कुछ जगहें हमें बुलाती नहीं बल्कि खींच ले जाती हैं, और जब हम लौटने की कोशिश करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कहते हैं हर गांव में एक ऐसा घर जरूर होता है जहां की दीवारें जैसे सांस लेती हों और जमीन के नीचे कोई जिंदा हो जो किसी का इंतजार कर रहा होता है। आज की कहानी एक ऐसे ही पुराने मिट्टी के खंडहर की है जहां जो भी गया वो वापस तो आ गया, लेकिन कभी पहले जैसा नहीं रहा। तो अगले कुछ मिनटों में आप जो सुनने जा रहे हैं शायद उसके बारे में आपको यकीन ना हो, लेकिन आपको जो महसूस होगा वो आपके अंदर तक सिहरन पैदा कर देगा। तो हेडफोन लगा लें और तैयार हो जाइए आज की कहानी के लिए। ये कहानी है बदनापुर गांव की, जहां गर्मियों में हवा तक थम जाती है। दोपहर का समय था, सब लोग सो रहे थे सिवाय उस घर के जो गांव के आखिरी सिरे पर खड़ा था। वो मिट्टी का पुराना घर जिसके दरवाजे आधे टूटे हुए, छत झुकी हुई और घर के पीछे एक सूखा हुआ कुआं जिसकी गहराई शायद आज तक किसी ने नहीं मापी। उसी घर के पास हमारा घर था जहां मैं, मेरा भाई राघव और हमारी माँ साथ रहते थे। एक दिन दोपहर को राघव अचानक नींद में झटके खाने लगा और बड़बड़ाने लगा, कौन है तू? छोड़ मुझे, दूर हट। उसकी चीख इतनी तेज थी कि रसोई में रखे बर्तन तक गिर पड़े। माँ घबरा कर भागती हुई आई। उन्होंने पानी डाला, लेकिन राघव अब भी कांप रहा था, जैसे उसने अभी अभी कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। उस दिन के बाद से ये रोज होने लगा। हर दोपहर, हर नींद में वही चिल्लाहट, छोड़ मुझे, जाने दो। हमने सोचा उसे कोई बीमारी हो गई है, लेकिन सच्चाई बीमारी से भी ज्यादा डरावनी थी। कुछ दिनों तक उसका इलाज भी हुआ, लेकिन कोई सुधार नहीं। एक दिन हम सब, मैं, राघव और हमारे कुछ दोस्त कड़कती धूप में क्रिकेट खेलने के लिए बाहर निकले। धूप बहुत तेज थी, तो हमने छांव के लिए उसी पुराने मिट्टी के घर का सहारा लिया, क्योंकि उसके चारों ओर पेड़ों की ठंडी हवा थी और एक अजीब सा सन्नाटा। हम वहीं खेलने लगे। खेल खेल में राघव ने जोर से बॉल मारी और बॉल सीधी उस खंडहर के अंदर जा गिरी। सब चुप, कोई अंदर जाने को तैयार नहीं था। तभी राघव हंसकर बोला, मैं लाता हूं, डरपोक कहीं के। वो अंदर चला गया। 5 मिनट, 10 मिनट, फिर भी कोई आवाज नहीं। मैंने बाहर से आवाज लगाई, राघव राघव, लेकिन कोई जवाब नहीं। शाम गहराने लगी और चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब राघव बाहर नहीं आया, तब हमने टॉर्च ऑन की ओर डरते डरते अंदर चले गए। अंदर हर तरफ टूटी चीजें, मिट्टी और मकड़ी के जाले थे। ऐसा लगता था जैसे घर जिंदा हो और हर कदम पर कोई हमारे ठीक पीछे खड़ा हो। हम सब राघव को ढूंढने लगे। धीरे धीरे मैं एक दूसरे कमरे में पहुंचा और वहां जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन सरक गई। राघव हवा में तैर रहा था। हाँ, सचमुच 2 फीट ऊपर, बिना किसी सहारे के। नीचे जमीन पर एक पुराना लकड़ी का ढक्कन खुला हुआ था, शायद किसी तहखाने का मालूम हो रहा था। और उसी ढक्कन के पास कोई खड़ा था, बहुत अजीब सा। साफ दिख नहीं रहा था, पर उसका पूरा ध्यान राघव पर था। जैसे ही मेरी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, ढक्कन जोर से धड़ाम होकर बंद हो गया और राघव नीचे गिर पड़ा। मेरी चीख निकल गई। दोस्त दौड़ते हुए आए। हम सब ने मिलकर किसी तरह राघव को बाहर खींचा। बाहर निकलते हुए मुझे अचानक लगा कि किसी ने मेरी कॉलर पकड़कर पीछे खींचा हो, जैसे कोई कह रहा हो, रुको, मत जाओ। मेरी शर्ट तक फट गई, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात जब हम घर पहुंचे तो देखा पापा लौट आए थे, जो आमतौर पर काम के कारण गांव से बाहर ही रहते थे। हमने सब कुछ उन्हें बताया और सुनते ही पापा गुस्से से बोले, कितनी बार कहा है, उस पुराने घर के पास मत जाया करो, वो घर श्रापित है। रात में माँ ने राघव के माथे पर हल्दी लगाई और उसे अपने पास ही सुला लिया। मैं पापा के पास लेट गया। रात के सन्नाटे में पापा बोले, बेटा, वो घर पहले एक वैद्य का था, डॉ माधवदास। वो जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करते थे। वो बहुत ज्ञानी थे। कहते हैं उनके पास ऐसी दवा थी जो मौत को भी रोक सकती थी। मगर एक दिन एक बच्चा उनके इलाज के दौरान ही मर गया। गांव वालों ने सोचा कि वैद्य ने गलत दवा दी, इसलिए उसकी मौत हो गई। और गुस्साई भीड़ ने उन्हें पत्थरों से इतना मारा कि वो अधमरे हो गए, जिसके बाद वो अपने घर के नीचे वाले तहखाने में जाकर छिप गए और वहीं उनकी मौत हो गई। मरते वक्त उन्होंने कहा था, जब तक मेरा इलाज अधूरा है मैं नहीं जाऊंगा। पापा ने आगे बताया, उसके बाद से ही उस घर से बदबू आती है, कराहने की आवाजें आती हैं और जमीन के नीचे से चीखें सुनाई देती हैं। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। अगली सुबह राघव को होश आया।
वो कांपते हुए बोला, माँ, वो बच्चा वही था जिसने मुझे नीचे खींचा। उसकी आंखें लाल थीं और वो बार बार कह रहा था, नीचे आओ, डॉक्टर बुला रहा है। ये सब देखने के बाद पापा राघव को लेकर मंदिर के पुजारी के पास गए। पुजारी उसे कोई भभूत खाने को दी और उसके हाथ पर एक लाल अभिमंत्रित धागा बांधा, जिसके बाद राघव धीरे धीरे ठीक तो हो गया, लेकिन उसके मन का डर कभी नहीं गया। उस घटना के बाद हम उस घर की तरफ कभी नहीं गए। आज उस जगह पर एक सरकारी दफ्तर बन चुका है। दीवारें नई हैं, छत मजबूत है, लेकिन लोग कहते हैं रात में जब चौकीदार सो जाता है तो तहखाने की दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल जाता है, जैसे वो दरवाजा अभी भी किसी को बुला रहा हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। तो क्या आपने भी कभी किसी पुराने घर के पास मिट्टी से आती सड़ी हुई गंध महसूस की है? अगर हाँ, तो शायद किसी अधूरे इलाज की कहानी अब भी जिंदा है। अगर इस कहानी ने एक पल के लिए भी आपके मन में डर जगाया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए इस कहानी का कौन सा पल आपको सबसे डरावना लगा, क्योंकि अगले एपिसोड में कहानियों का भंडार लेकर आएगा एक और ऐसी ही कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।